छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य जहां पर सबसे ज्यादा, क्या आप लोगों को पता था कि विमेन एमएलएस का सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व 14.44% इसी छत्तीसगढ़ से है। लेकिन आपको लगा था इतना आसान सवाल आपको रोल कर दूंगी, लेकिन सवाल यह है कि इसके बावजूद क्या सशक्तिकरण सही मायने में हुआ है? क्योंकि आप ही की अन्य जो राज्य हैं वहां पर आप कहते हैं महंगाई की मार से निजात दिलाने के लिए हम सिलेंडर की कीमत कम कर रहे हैं, हम लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए और भी अलग अलग जो कदम उठाए जा रहे हैं, तो ठोस कदम के तौर पर छत्तीसगढ़ में कुछ बड़ा होता हुआ बघेल साहब की तरफ से दिखाई नहीं देता है। अगर है तो आप बताइए। सबसे पहले तो अंजना जी, कौशल्या माता के मायके में और राम जी के ननिहाल में आपका स्वागत है। और कौशल्या माता का मायका है तो जाहिर सी बात है यहाँ की महिलाएं सशक्त होंगी, और हर सरकार कोशिश करती है कि उनके राज्य में महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा चीजें उनके लिए करी जाएं, ज्यादा से ज्यादा उनके लिए योजनाएं लाए जाएं, क्योंकि हम महिलाएं हैं जो घर चलाना है। हस्बैंड और बेटे और सब तो अधिकतर हिंदुस्तान की ये बहुत सैड सिचुएशन है अभी भी कि अधिकतर आदमी बाहर काम करने जाते हैं और महिलाएं घर संभालती हैं, और नहीं भी अगर हम काम करने भी जा रही है तो बजट भी हम ही नहीं संभालना है। लेकिन छत्तीसगढ़ जरा अलग है इस मायने में, लेकिन बजट तो घर तो हम नहीं चलाना है। तौर पर ट्राइबल विमेन को आप देखेंगे तो उनका रोल बहुत बड़ा है। कई घरों में वही कमाऊ सदस्य है और वही कमा कर पैसे ला रही हैं। वही मैंने कहा कि चाहे कमा भी हम रहे हैं पर घर तब भी हमने चलाना है। तो महंगाई हो, कोई भी मुद्दा हो, वो सबसे ज्यादा हम महिलाओं को झेलना पड़ता है। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार की हमेशा से कोशिश रही है कि चाहे हमारा अन्नदाता हो, महिलाएं हो, युवा हो, सबके लिए उनको सशक्त करने के लिए कोई ना कोई योजना लाई जाए। जैसे यहाँ पे दाई दीदी क्लिनिक लाई गई है, जो मोबाइल वैन्स हैं, जो पूरे हर नगर निगम में है, जो कोई महिलाओं को कोई अगर हेल्थ इश्यूज हो उनके लिए। अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो महिला हो या पुरुष हो, सबके हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट में छत्तीसगढ़ देश में सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट है, तो वो छत्तीसगढ़ में है। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं अलग अलग योजनाएं लाके, जैसे हमने गोधन न्याय योजना लेकर आए। गोधन न्याय योजना में महिलाओं को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हमने सशक्त किया, उनके लिए रोजगार क्रिएट किया, गोबर से बहुत चीजें बनाई गई। इनफैक्ट जो हमारे मुख्यमंत्री हैं हर साल बजट जो पेश करते हैं वो गोबर के ब्रीफकेस के साथ करते हैं। लेकिन हमें क्या मिला था? जब हमें प्रदेश मिला था तो 5वें नंबर पे, और ये मेरा डेटा नहीं है, एनसीआरबी का डेटा है, केंद्र सरकार देती है। एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से छत्तीसगढ़ रेप और क्राइम अगेंस्ट वुमेन के मामले पे 5वें नंबर पे था। जब हमारी सरकार आई अब वो 16वें नंबर पे चला गया है। 68% क्राइम अगेंस्ट वुमेन यहाँ पे कम हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी चीज कोई भी सरकार कर सकती है कि अगर 68% कम हुए हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन, तो ये मैं मानती हूं ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है, और जिस तरीके से हमारी सरकार ने किया है। लेकिन वहीं पर अभी हाल ही में आप देखेंगे पिछले 5 साल में 3 बाई इलेक्शन हुए। लास्ट जो बाई इलेक्शन हुआ भानु प्रतापपुर में, इनके एक कैंडिडेट थे नेताम साहब, वो पॉक्सो अक्यूज थे, उनके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगी हुई थी, और उन्होंने अभी कुछ महीने पहले एक ऐसे आदमी को टिकट दी। जब प्रधानमंत्री 15 अगस्त को बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, सॉरी वो तो बेटी बचाओ बेटी पटाओ कह देते हैं, वो बात करते हैं कि हम महिलाओं को सदन में लाएंगे, लेकिन यहां पे जब बाई इलेक्शन होता है तो छत्तीसगढ़ में एक ऐसे आदमी को टिकट जाती है जो पॉक्सो एक्ट जिसके ऊपर लगा हुआ है। और बाई इलेक्शन में वो अलग बात है कि वो एकदम धमाकेदार हार हुई इनकी, लेकिन किस मामले में आप महिलाओं की बात कर रहे हैं? जैसे मैंने कहा, रेप में हम 5वें नंबर पे थे इनके शासन में, अभी भी ये पॉक्सो अक्यूज आदमी को देते हैं। तो जिस तरीके से महिलाओं को सशक्त कराने का, जब क्राइम कम होगा महिलाएं ऑटोमेटिकली सशक्त होंगी।